ठीक है। कल मैंने आपको बताया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। सिंपल एग्जांपल दिया था कि जो हमारा किचन होता है, किचन में डब्बे होते हैं, उनको हम वेरिएबल के नाम से बोल सकते हैं। ये चीज जो है हमारा, ये जो चीज है, ये ये एक डब्बा है, हमारा कंटेनर है। ठीक है, इसको कंटेनर बोलते हैं। ये जगह एक बनानी होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। इसी डब्बे को, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन रखी जाएगी, कोई भी इंफॉर्मेशन रखी जाएगी, तो उस कंटेनर को एक टेक्निकल नाम दिया गया है, दैट इज नोन एज वेरिएबल। उसकी डिफिनेशन कल मैंने बताई थी। वेरिएबल इज ए मेमोरी लोकेशन टू होल्ड द डेटा। यानी वेरिएबल क्या होता है? एक मेमोरी लोकेशन होता है जो डेटा को क्या करता है? होल्ड करता है, डेटा को रखता है। ठीक है, जो आपकी जरूरत पड़ती है। जैसे आप रियल टाइम अगर हम बात करें, तो आप किसी एटीएम में जाते हैं, तो आप अपना कार्ड पुश करते हैं, अपना यूजर नेम पासवर्ड देते हैं। ठीक है, जब तक आपका ट्रांजेक्शन चलता रहता है, जब तक एटीएम आप बाहर नहीं कर लेते, निकाल नहीं लेते, तब तक वो आपका डेटा, आपका इंफॉर्मेशन वहां पे रखा जाता है, जिसको बोला जाता है सेशन। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम तक के लिए। जो एक्टिव अकाउंट उस टाइम होता है एटीएम के थ्रू, आप पासवर्ड के थ्रू, उसी को पे किया जाता है कि नहीं? वो इंफॉर्मेशन एक सिंपल टाइम के लिए रखा जाता है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये क्या कर रहा है? वेरिएबल कर रहा है हमारे प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, जावा हो, डॉट नेट हो, पीएचपी हो, पाइथन हो, कोई भी प्रोग्रामिंग आपसे पहले पढ़ी और नहीं भी पढ़ी है, तो आप समझिए टेक्निकल वर्ड में वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन है जिसके अंदर डेटा रखा जाता है। वो डेटा कई तरह, बहुत सारे टाइप का हो सकता है। अगर आपने सी पढ़ी है तो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर जैसी चीज पढ़ी होगी। ठीक है, तो जो पुरानी लैंग्वेज में ये डब्बा बनाते समय, वेरिएबल बनाते समय क्या करना होता है? उसके अंदर बताना पड़ता है रखेंगे क्या। अगर स्पेशली मैं जावा पढ़ाता हूँ, तो जावा की अगर हम बात करें, तो पहले जब हम बनाते हैं तो उसमें बताते हैं कि हम क्या रखेंगे। हम कोई नंबर रखेंगे, हम कोई दशमलव वाला नंबर रखेंगे, हम कोई छोटा नंबर रखेंगे, हम कोई बड़ा नंबर रखेंगे, हम कोई ट्रू फॉल्स नंबर रखेंगे। बहुत सारा डेटा टाइप्स होते हैं। या इमेज रखेंगे, या मूविंग फोटो रखेंगे, वो सब बताना पड़ता है। जो पुरानी लैंग्वेज है, पुरानी इन द सेंस जावा, जावा स्क्रिप्ट के अलावा जो लैंग्वेज है, यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। वेरिएबल बनाते समय डेटा टाइप बनाने की कोई जरूरत, बताने की जरूरत होती ही नहीं है। डेटा टाइप बताने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये वेरिएबल आप बना सकते हैं। तो उस वेरिएबल्स को बनाने के लिए, उस वेरिएबल्स को मेमोरी में लोकेट करने के लिए, जिसके अंदर आप डेटा रखेंगे, जिसके अंदर डेटा आप रखेंगे, उसके लिए जावा स्क्रिप्ट के अंदर क्या दिया गया है? कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं। जावा स्क्रिप्ट के अंदर क्या दिए गए हैं? कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं। उन कीवर्ड्स का अगर आप यूज करते हैं, तो आप वेरिएबल बना सकते हैं। जैसे कल मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिया था, ये लेट कीवर्ड से आप क्या कर सकते हैं? वेरिएबल बना सकते हैं। ये वाला, मुझे अपना नाम रखना है जावा स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? एक वेरिएबल बनाऊंगा। अब नाम एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते हैं। ये जो चीज है, रेलेवेंट रखना चाहिए। नाम रखना है तो बेस्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? या आप नाम ही रखो, देखने वाले को पता चले। तो नेम नाम के वेरिएबल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? नेम नाम का एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। यहाँ बना देता हूं मैं दोबारा। तो नेम क्या हो गया? एक वेरिएबल हो गया। इसमें क्या रखेंगे? नेम रखिए, उसमें नंबर रखिए, अपना फोन नंबर रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जावा स्क्रिप्ट में। लेकिन जो पुरानी, उससे पहले और सारी लैंग्वेज है, उसमें पहले बताना पड़ता है रखोगे क्या। नंबर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, ये बहुत सारे डेटा टाइप होता है अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताने की जरूरत नहीं है फिलहाल, बताने की जरूरत नहीं है। अब ये बन तो गया, लेकिन इसमें डेटा रखना है। तो डेटा रखने के लिए एक वेरिएबल, आपको एक ऑपरेटर मिलेगा। जैसे मैथ आपने पढ़ा है, तो मैथ में ऑपरेटर प्लस माइनस ये सब होते हैं जो आप जनरली पढ़ते हैं। उसी तरह से जावा स्क्रिप्ट में एक ऑपरेटर होता है, जिसको जनरली आप लोग क्या बोलते हैं? इक्वल ऑपरेटर, जो कि गलत है। इसका नाम क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइन।
इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो राइट साइड में इधर जो राइट साइड है इसके अंदर वैल्यू रखी जाती है जो आपको रखना है, और लेफ्ट साइड में इधर क्या होगा, वेरिएबल होगा, वेरिएबल का नाम होगा, और इधर क्या होगा, वैल्यू होगा। ये इस तरह से रखा जाता है। अब इसका ये अलाउड है, लेकिन अब आप इसका उल्टा नहीं रख सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि आप वेरिएबल इधर रख दें, नेम वैल्यू इधर रख दें, वैल्यू इधर रखें और वेरिएबल का नाम इधर रखें, नॉट अलाउड। नीचे वाला आपका सिंटैक्स अलाउड नहीं है, ये वाला अलाउड है, ये वाला अलाउड है, ये वाला अलाउड नहीं है। तो उसी तरह से हमने क्या किया, सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में आप जो नाम वाले स्ट्रिंग इसको बोलते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे, वो आप रख सकते हैं। डबल कोट्स में भी अलाउड है और सिंगल कोट्स में भी अलाउड है। तो ये वाली चीज कहाँ चली जाएगी, ये वाली जो चीज होगी इस नेम में चली जाएगी, इस नेम नाम के वेरिएबल में, जो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन कहीं न कहीं उस सॉफ्टवेयर के अंदर, उस जावा स्क्रिप्ट के अंदर ये जो नेम बना है इंटरनल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो भी आपने रखा। रखने का लिखने का तरीका क्या है, सिंगल कोट्स या डबल कोट, लेकिन मेमोरी में जो रखा जाएगा, जो वेरिएबल में रखा जाएगा वो डबल कोट्स नहीं होगा। डबल लिखने का तरीका यहाँ है डबल कोट्स या सिंगल कोट। रखते समय सिर्फ वैल्यू जाएगी, उसका लिखने का तरीका नहीं जाएगा, उसका सिंटैक्स नहीं जाएगा। ठीक है, पहला तरीका। अब ये हमने कोई वेरिएबल हमने कोई बनाया नहीं, हमने खाली नाम दे दिया। तो अगर मैं ऐसे लिखूं नेम इक्वल टू प्रोग्राम में, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं ये वैलिड है कि नहीं। वैलिड है तो समझ के बताइएगा। पुरानी जो पुरानी लैंग्वेज है, पुरानी लैंग्वेज का मतलब इससे पहले कोई लैंग्वेज आपने पढ़ी है, वहां ये वैलिड है, नहीं वैलिड। ठीक है, क्या यहाँ ये वैलिड है, मैंने बताया वेरिएबल बनाने का यहाँ पे कीवर्ड है, मैंने कोई कीवर्ड नहीं दिया नेम से पहले, नहीं दिया ही नहीं ना मैंने। हाँ मैंने नहीं दिया। जैसे कल मैंने बताया कि वेरिएबल बनाने के लिए 3 कीवर्ड है जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेट, वार, कॉन्स्ट। ठीक है, ये मैंने वेरिएबल बनाने के लिए जावा स्क्रिप्ट में इसकी रखना होता है, लिखना होता है, जो हम देखेंगे, लेकिन मैंने नहीं दिया। यहाँ पे या तो मुझे लेट लिखना चाहिए था, या तो यहाँ पे वार लिखना चाहिए था, या तो कॉन्स्ट लिखना चाहिए। आप उसका अंतर भी समझेंगे कब कौन सी चीज लिखी जानी चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने नहीं लिखा जावा स्क्रिप्ट में। अगर मैं इसको डिस्प्ले करूं, आउटपुट लेना चाहूं, तो उसके लिए हमारे पास प्रिंट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या मिलता है, कंसोल। कंसोल लिखेंगे, डॉट लॉग। ये सब क्या होता है आगे देखेंगे, फिलहाल प्रिंट करने का एक तरीका है, नेम। ठीक है, जावा में अलग होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अलग होता है। सी में प्रिंट अप होता है, सी आउट होता है सी प्लस प्लस में। ठीक है, PHP में क्वेश्चन मार्क होता है, पाइथन में प्रिंट होता है ना। तो अलग अलग टेक्नोलॉजी में डेटा को डिस्प्ले करने का मैकेनिज्म होता है। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉन्ग है, तो मैंने ये बनाया और उसको करूँ, तो ये सिंटेक्स मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे पहले से, या जावास्क्रिप्ट नहीं भी पढ़े, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। हाँ आ जाइए, जावास्क्रिप्ट का ना। हाँ बैठ जाइए, दूसरी क्लास है। ठीक है, इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो ये अलाउड है। ये क्या है, अलाउड है। बिना वेरिएबल, बिना बताए इसको अगर बनाएंगे तो अपने आप जावा स्क्रिप्ट क्या कर लेगा, उसको मैं मान के लेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो प्रिंट होना चाहिए, जो कि किसी और लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं।
किसी और लैंग्वेज में ये पॉसिबल नहीं है। तो करके एक बार देखते चलते हैं, ठीक है। तो कल मैंने आपको VS कोड कहा था इंस्टॉल कर लीजिएगा, एक छोटा सा प्रोग्राम भी हमने बनाया था सिंपल सा। हमने एक HTML का पेज बनाया था, इसमें कुछ लिखा नहीं था, और यहाँ पे हमने जावा स्क्रिप्ट को लिंक किया था। जावा स्क्रिप्ट एक फाइल थी हमारे पास, skip.js, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया था कि यही नाम कंपनी में यूज किया जाता है, स्क्रिप्ट, लेकिन आप जो चाहे वो दे सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से, ये देखिए कल हमने बनाई थी। उसके बाद रन करने के लिए HTML पेज को आप रन कराएंगे, चाहे उसको भी रन करा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास सर्वर होता है, लाइव सर्वर, उसको यहाँ से क्लिक करेंगे तो सर्वर चलेगा और पहला पेज हमारा इंडेक्स रन कर जाएगा। इसके साथ ही साथ जब ये चलेगा तो जो लिंक है फाइल वो भी चलेगी। अब उसको कैसे देखें, क्योंकि वो कंसोल पे दिखाता है। कंसोल का मतलब विंडोज का कंसोल, एक ब्लैक एंड व्हाइट वाला कंसोल। विंडोज का क्या होता है, कंसोल होता है, कमांड प्रॉम्प्ट या CMD कई लोग इसको बोलते हैं, ये चीज होती है। उसी तरह हमारे ब्राउजर का भी क्या होता है, कंसोल होता है। जैसे इसका कंसोल है, वैसे हर टेक्नोलॉजी का कंसोल होता है। अगर आप डेटाबेस कभी पढ़े हो MySQL या Oracle, तो वहां भी कंसोल होता है ना। नेटवर्किंग वाले अगर आप कोई देखें, कोई डेवऑप्स वो सब पढ़ रहा होगा, तो नेटवर्किंग वाले भी अपना कंसोल पे ही आधा काम करते हैं। क्यों कंसोल पे करते हैं, डिजाइनिंग में उनको मजा नहीं आता क्या, क्यों करते हैं डिजाइन उस पे। विंडोज भी जब बनी थी, जब विंडोज पहली बार आई थी, ग्राफिकल नहीं था, ठीक है, तो वो क्या था, कंसोल था। किस क्या बोलते थे, डॉस, डॉस, MS DOS। बिल गेट्स ने MS DOS बनाई थी, बाद में इंजीनियर को हायर किया और एक कलरफुल आपके सामने आया, उसी का वर्जन है। जैसे ये है डॉस, मैं लिख रहा हूँ, देखिए दैट इज डॉस, ये डॉस है। और इसी का जो अभी वो देख रहे हैं आप, तो माउस चला रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, वो क्या है, विंडोज है, इसी का लेटेस्ट वर्जन है वो। तो यहाँ पे ग्राफिकल ना होने से फास्ट काम करता है, यहाँ पे ग्राफिकल ना होने से कमांड लेवल कोई काम करते, तो दुनिया भर की चीजें नहीं चलती, कचरा फालतू का। लेकिन अगर आप ग्राफिकल कोई चीज यूज करते हैं, तो वो बहुत सारी चीजें उसके बैकग्राउंड में चलती हैं, तो स्लो हो जाता है। तो अगर पर्टिकुलर कोई काम आपको करना है तो डास पे ही करते हैं। जैसे जितने भी आप देखेंगे नेटवर्किंग वाले और फिर डेवऑप्स वाले, या स्क्रिप्ट चलाना है ना, विंडो पे भी चला सकते हैं, ऑप्शन रहता है इसमें सेटिंग में जाके, लेकिन वो नहीं चलाते, यहीं से चलाते हैं, समझ रहे हैं। तो डास पे किसी चीज को रेक्टिफाई करने के लिए, देखने के लिए होता है। तो हमारा जो ब्राउजर होता है, उसके अंदर भी क्या होता है, CMD होता है, ठीक है। हाँ, तो दिखाता हूं मैं। तो आप यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि ग्राफिकल कोई चीज होती तब तो दिखती है, वो तो हमें चेक करना है, लॉग देखना है। तो आप कुछ मत कीजिए ज्यादा, यहाँ ब्राउजर से भी ऑप्शन होता है, उसको छोड़ दीजिए, फिलहाल आगे देखेंगे। यहाँ पे कर क्या कीजिए, ब्लैंक एरिया में जाइए, राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक कहीं पे भी, और यहाँ इंस्पेक्ट नाम का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इंस्पेक्ट नाम का ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लिक कर दीजिए। आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारी चीजें, मैं ये देखिए एलिमेंट जितने भी आप HTML का कोड आपने लिखा है, देखिए हेड है, टाइटल है, सब लिखा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये डिजाइनिंग के लिए जरूरत होती है। फिलहाल इसको अभी छोड़ देते हैं। यहाँ पे दूसरा एलिमेंट वाला टैग है, यहाँ पे जाइए, ठीक है। यहाँ पे अब अगर आप जाएंगे तो ये वाला जो लिख रहा है, ये अभी कुछ दिख ही नहीं रहा है, ये लाइव सर्वर इनेबल, जो सर्वर है वो चल रहा है, ये वाला क्या है, जो कंसोल है इसका क्या है, डास है। डास को कंसोल ही बोलते हैं। कंसोल पे काम करना है, डास पे काम करना है, CMD पे काम करना, अलग अलग लोग अलग अलग नाम से, ये इसका क्या है, कंसोल है। तो जो भी मैं वहां पे लिखूंगा वो कहाँ आएगा, यही आएगा, ठीक है। फिलहाल तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, तो मैं एक छोटा सा वही वाला जो अभी आपको बताया विद फिगर, ये विद फिगर कहाँ गया, ये वाला करके देख लें, जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि आ रहा है कि नहीं। तो क्या करूं मैं,
कहाँ कोड लिखेंगे, एचटीएमएल में कि यहाँ पे? एचटीएमएल में नहीं लिखेंगे, इससे जो लिंक वाली फाइल है ये वाली, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे मैं लिखा नेम इक्वल टू सिंगल कोट्स में राजेश, ऐसा लिखा और सेमीकोलन। और इसको कंसोल पे मुझे देखना है, तो क्या लिखे है, कंसोल। उसका एक मेथड होता है, फंक्शंस होता है जिसको बोलते हैं लॉग। लॉग कुछ हेल्प भी देता है, ठीक है। अब आप ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे ये जो नेम वेरिएबल है वो लिख दीजिए और लास्ट में सेमीकोलन लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसको सेव जरूर करना है। सेव करें, ये स्टार सब बना, इसका मतलब सेव नहीं है, तो आप कंट्रोल एस से या फिर फाइल में जाके सेव ऑप्शन रहता है यहाँ, ये, या कंट्रोल एस क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा, हो गया। अब दोबारा से क्या कीजिए, इसको एक्सिक्यूट कराइए। इस पर क्लिक करेंगे, हो सकता है कभी कभी नहीं रन कर रहा, दोबारा से कर लीजिए, ठीक है। अभी कुछ नहीं दिख रहा, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाइए और ये वाला कंसोल वाले ऑप्शन पे, यहाँ दिखा राजेश, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, दैट इज अ वैलिड, दैट इज अ वैलिड, यानी वेरिएबल के पहले आप कोई कीवर्ड नहीं देते हैं, जावा स्क्रिप्ट में कुछ नहीं बताते हैं, तो भी वो मान के चलता है कि वेरिएबल बनाने की परमिशन है। समझ में आया? कई बार पूछते हैं इंटरव्यू में, क्योंकि पढ़ाया क्या जाता है, या तो वार या तो लेट या और कॉन्स्ट, तो वो क्या करेगा, नहीं बनाएगा और आपसे पूछ लेगा कि भैया आपको पता भी है कि नहीं, ठीक है। लेकिन ये जो चीज है ये रिकमेंडेड नहीं है, मतलब आपको कोड करते समय या प्रोग्राम लिखते समय ऐसा करना नहीं चाहिए। वो अलग बात है कि चलता है तो वो रिकमेंडेड नहीं है, आपको इसमें से किसी एक को यूज करके ही चीजों को यूज करना चाहिए, लेकिन चलता है, ठीक है। बनाया गया होगा, फर्स्ट टाइम बना होगा तो बना दिया इन्होंने कि भाई ऐसे बना सकते हैं, बाद में उन्होंने वार और लेट और ये सब चीजें बनाई, उस फीचर को उन्होंने डीएक्टिवेट नहीं किया, उस फीचर को एज इट इज पड़ा हुआ है। तो जो चीज आप नॉर्मल पढ़ते हैं, इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता है, मान लीजिए जो पॉपुलर क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाते, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप नहीं पढ़ते, ये मान के चलिए आप। और जो क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगता है, ये मान के चलिए कि उसमें कुछ ट्रिक है, इतना आसान तो पूछेगा नहीं। जो आपको पेमेंट कर रहा है इतना आसान आपको लगता है पूछेगा, क्योंकि जब सब जान रहा है क्यों पूछेगा, उसको पता है सब पढ़ के आए। तो उनको वही क्वेश्चन पिक करते हैं इंटरव्यू में जो आप छोड़ देते हैं, आपको लगता है कि बेकार का है या इग्नोर कर देते हैं, उसी क्वेश्चन को वो लोग पूछते हैं, खास करके एमएनसी कंपनी, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। नॉर्मली पढ़ाने वाला या बताने वाला या नेट पर देखेंगे या यूट्यूब पर देखेंगे तो ये तीनों लेट वार कांस्टेंट कॉन्स्ट वाला रहता है, ये वाला नहीं रहता, इसलिए मैंने आपको बताने की कोशिश इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ, ठीक है। तो ये थी, यहाँ तक तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ये कैसे प्रिंट होगा, कैसे लिंक होगा। और नहीं समझ में आया तो कल का वीडियो मैंने 1 घंटा पूरा इसी पे लेक्चर दिया था, वेरिएबल पर, सिर्फ वेरिएबल बोला, तो वीडियो है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, ठीक है, उसी का कंटिन्यूएशन आ जाए। ठीक, कल मैंने कुछ भी नहीं बताया, खाली ये वेरिएबल बताया और जावास्क्रिप्ट है क्या बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हो गया। अब बात करते हैं वार की, VAR, ठीक है। तो वेरिएबल बनाने के लिए क्या है, 3 चीजें हैं। आपका नोट्स में भी मैं लिखता जाता हूँ जैसे, ये नोट्स भी मैं भेज दूंगा, जो कल लिखा था, कल भेजा था शायद, है आज भी, उसमें जो भी लिखूंगा इसको दे दूंगा, ठीक है। तो मैंने आज आपको स्क्रिप्ट जार JS के अंदर क्या कोड लिखा वो आप चला के देखेंगे,
ठीक है, नेम बताया और नेम में मैंने सिंगल कोट्स में कोई नाम दे दिया और फिर उसको प्रिंट करके देखा, कंसोल डॉट लॉग। ये चीज, ठीक है, इतना हो गया। अब ये जो मैसेज आया था राजेश लिख के, वो थोड़ा बहुत अच्छा नहीं दिख रहा था, वो सामने लिख के आता माई नेम इज राजेश तो अच्छा होता। यानी वैल्यू के साथ साथ जो वैल्यू है, वेरिएबल की वैल्यू है जो आपने स्टोर कर रखा है, उसके साथ आप चाहते हो कोई मैसेज प्रिंट करना तो आप कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहें तो कंसोल कंसोल डॉट लॉग में लिख सकते हैं, सिंगल कोट्स के अंदर आप लिख दीजिए माई नेम, या जो मन करे वो लिख दीजिए, जो आपको लगता है वो आप लिख सकते हैं यहाँ। अब क्या प्रिंट कर देगा माई नेम। तो डायरेक्टली आप केवल और केवल मैसेज भी प्रिंट कर सकते हैं, और मैसेज के अलावा आप चाहते हैं माई नेम के साथ उसी के साथ सामने राजेश लिख के आ जाए। आप क्या कीजिए, अगर वेरिएबल में वैल्यू है, आप यहाँ पे सिंगल कोट्स के बाद वो वेरिएबल का नाम लिख दीजिए, लिख दिया आपने, और साथ में यहाँ पे एक प्लस साइन लगा दीजिए। क्या लगाना है? प्लस साइन। इस प्लस साइन को बोलते हैं कॉनकैटिनेट ऑपरेटर। कॉनकैटिनेट का मतलब एक कोई चीज है उसके साथ पीछे दूसरा जोड़ना, उसको बोलते हैं कॉनकैटिनेशन। जोड़ने का मतलब होता है नंबर, नंबर के साथ जोड़ वर्ड यूज करते हैं, प्लस माइनस डिवाइड। कॉनकैटिनेशन के साथ जो दिखता ऐसा ही है, जोड़ के, यानी आपको दिखेगा क्या, माई नेम और नेम की वैल्यू आएगी राजेश, ये दिखेगा, ठीक है। लेकिन जब मैसेज नहीं होता है तो डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं, मैसेज नहीं होता है तो ऐसे लिखते हैं। आप इसको चाहे तो वैल्यू पहले लिख सकते हैं, वेरिएबल बाद में भी लिख सकते हैं। ये लिखा हमने, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नेम चाहिए, और नेम के बाद फिर चाहिए क्या, कोई मैसेज, नेम के बाद चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, बाद में प्लस साइन लगाऊंगा यहाँ, माई नेम। समझे बात को? तो आप, ऐसा जरूरी नहीं है कि इधर ही लगाइए, आप यहाँ कर देंगे। अब उसके बाद जब भी आपको मैसेज मिलेगा, हमेशा उसको प्लस साइन के साथ कॉन्टेक्ट करना, मैसेज कुछ भी हो सकता है, इवन ना भी लिखे तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं आप, ऐसा भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो क्या होगा, इसके बाद इतना जगह छूट जाएगा और फिर मैसेज आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसी को करके एक बार प्रैक्टिकली देख लें, है ना, वन बाय वन। तो फिर से मैंने यहाँ पे गया और जावा स्क्रिप्ट में गया। अब मुझे क्या चाहिए, ये वाला भी चाहिए, साथ में मैसेज भी चाहिए। तो मैं क्या करूं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब लिख देते हैं माई नेम इज, ठीक है, और फिर प्लस साइन नेम। तो अब यहां से तो केवल राजेश प्रिंट होगा, यहां से माई नेम के साथ राजेश प्रिंट होगा। एक और डाल देता हूं मैं, आगे प्रिंट कर लेता हूं, एक आगे भी प्रिंट कर देता हूं, और पीछे भी प्रिंट कर सकता हूँ, कोई मना थोड़ा करेगा कि नहीं भाई पीछे नहीं प्रिंट करना। यहाँ पे क्या आएगा, राजेश, माई नेम राजेश, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर केवल एक साइड प्रिंट कर सकते हैं, या आप चाहें तो कुछ भी ना प्रिंट करना चाहें तो डबल कोट्स में, सिंगल कोट्स में जो भी लिख देंगे वो भी प्रिंट हो जाएगा। कितनी मैसेज आएगा, इसका आउटपुट अलग आएगा, राजेश लिख के आएगा, यहाँ आएगा ना नेम इज, और यहाँ पे राजेश आएगा, स्पेस के बाद इतना स्पेस भी मेंटेन करेगा राजेश। फिर यहाँ राजेश लिख के आएगा, फिर यहाँ पे माई से पहले थोड़ा स्पेस आएगा, उसके बाद थोड़ा स्पेस आएगा, फिर स्पेस आएगा, फिर आएगा, और फिर ये आएगा। समझे? तो दोबारा से मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एस सेव कर लिया, यहाँ पे गया और फिर से रन कराता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे गए और कंट्रोल पे गए, देखिए पहला आया, ठीक, माई नेम इज राजेश, राजेश, माई नेम इज राजेश।
बताइए, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि इसी पे हम आगे धीरे धीरे इसी को बढ़ाएंगे आगे। कंफ्यूजन तो नहीं हुई कहीं भी? ठीक है। ये कोड मैं आपके नोट्स में डाल देता हूँ। यहाँ लिखा क्लास कोड। ठीक है, इसको चला के आप देखिए, नहीं चलता है या कोई दिक्कत आती है तो लैपटॉप से कर लेंगे। हफ्ते में एक दिन हम जितने भी हम पढ़ाएंगे डाउट्स, ठीक है, वीक में एक दिन जो भी टॉपिक खत्म होगा उसका आप लैपटॉप लेके आएंगे, या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, वो दिन कोई नया टॉपिक हम नहीं पढ़ाएंगे। वो दिन आपके सारे डाउट्स, एक टॉपिक खत्म हुआ उसका अगला टॉपिक होगा पूरा, वो पिछला 15 15 दिन, फिर ये ऐसे क्या होगा, एक दिन हम वो रखेंगे कि आपका कोई कंफ्यूजन हो या किसी का नहीं चला या लैपटॉप पे नहीं कर रहा, तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी आपको बेस्ट लगे आप आके यहाँ पूछ सकते हैं, ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे तो कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा रेलिवेंट रहेगा, साथ साथ प्रैक्टिस भी होता रहेगा जिसका छूट गया या गैप हो गया तो। ठीक है, तो हफ्ते में एक दिन उस तरह से चलेगा। किसी एक दिन जब हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा तो मैं बता दूंगा या मैसेज यहाँ डलवा दूंगा आपको। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, मैसेज को प्रिंट करने का। ठीक। अब आते हैं हम, अब अभी तक हमने बार कीवर्ड का यूज नहीं किया, देखो यहाँ कहीं किया कहीं नहीं। अब हम बात करते हैं किसकी, वार कीवर्ड का। तो अब हम लिख सकते हैं वार, और यहाँ पे लिख दिया कोर्स। वार बोलिए, वार अलग अलग प्रोनाउंसिएशन, वी आर बोलते हैं, कई लोग वार बोलते हैं, कई वार बोलते हैं, अपना टंग की बात है वार या वार। हाँ, वार कैर अलग चीज होती है। वार कैर डेटाबेस का चीज है। वार कैर टू माइस्क्वेल या अगर ओरेकल आपने पढ़ा है तो वहां पे वो चीज आती है। उसी से रिलेटेड मिलता जुलता टेक्नोलॉजी है। तो वहां पे भी डेटा ही स्टोर करते हैं, यहाँ पे भी डेटा ही स्टोर करते हैं, वहाँ अलग तरीका है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट का तरीका है, यहाँ अलग तरीका है ना। क्लाइंट साइड है वो अलग है, आरडीबीएमएस। ठीक है, तो कोर्स है, कोर्स हमने लिखा, कोर्स लिखा और सिंगल कोर्स में हमने यहाँ पे डाल दिया। हीरो ऑफ जावा, मान लो हमने ये डाल दिया लास्ट में सिंगल कोर्स। ठीक है, अब क्या होगा, जो ये काम कर रहा है वही काम ये भी करेगा, वही काम बिल्कुल ये करेगा। ठीक है, तो पहले इतना करके देख लें कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर से अपने प्रोग्राम पे चलते हैं। ये प्रोग्राम ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, तो अब इसको हम यहाँ से अ, जान ही चुके हो आप। यहाँ पे अब हम देते हैं VAR। ठीक, सेव करा और फिर से इसको एग्जीक्यूट करा, रन कराया। अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस मैं ही कर रहा हूँ, आप बाद में करना, एक एक क्लास हो जाने दो, थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, फिर आप साथ साथ करते चलो। 5 मिनट रुक जाऊंगा मैं, है ना। तो यहाँ पे आप गए, देखिए वार के साथ भी मैंने यूज किया, तो वार के साथ भी क्या है, ये आया। देखिए, है नीचे वाला एक ही लाइन तो लिखा है, कहाँ दो लाइन, एक ही लाइन है। नीचे वाला ही तो शो होगा। यहाँ पे नेम लिखा, मैसेज आया, नेम आया। कंफ्यूजन है कुछ, बताइए अगर कंफ्यूजन हो तो। ठीक है ना। तो इस तरह से एक लाइन अगर नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए भाई, इसको आगे का यही आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको मैं नोट्स में डाल देता हूँ।
ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं इस कोड के ऊपर। यहाँ पे अब मैंने क्या किया, सेम जो चीज है यहाँ दोबारा से लिख दिया। क्या कर दिया, दोबारा से लिख दिया। और फिर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग लिख देता हूँ। कंसोल डॉट, एक चीज मैं नहीं बताया आपको, जो जावा स्क्रिप्ट है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब है स्मॉल लेटर लिखेंगे तो उसका मीनिंग अलग है उसके लिए, और कैपिटल लेटर लिखेंगे तो उसका मीनिंग अलग है उसके लिए। जबकि कई ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो केस सेंसिटिव नहीं है। बता सकते हैं एक आध का नाम? पहला लैंग्वेज पड़ेगा HTML। HTML केस सेंसिटिव है। CSS, मान लो कलर की स्पेलिंग लिख रहे हो, स्मॉल में लिख देंगे और कैपिटल में लिखे हो तो चलेगा कि नहीं? चलेगा भाई, केस सेंसिटिव नहीं है वो, छोटा बड़ा उससे मतलब नहीं होता। एक लैंग्वेज होती है